मित्रों, भगवान शिव के पुत्र गणेश और कार्तिकेय के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन उनकी 5 पुत्रियों के बारे में बहुत कम लोगों को ही जानकारी है। मधु श्रावणी की कथा में भगवान शिव और माता पार्वती की 5 बेटियों का वर्णन मिलता है। शिव पुराण में भी उनकी पुत्री का जिक्र है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार महादेव और माता पार्वती मनुष्य रूप धारण करके जंगल में विचरण कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। माता पार्वती ने महादेव से जल क्रीड़ा करने का आग्रह किया, जिसके बाद दोनों लोग सरोवर में जाकर जल क्रीड़ा करने लगते हैं। उसी दौरान शिवजी का वीर्य स्खलन हो गया था और तब शिवजी ने उसे एक पत्ते पर निकालकर वहीं पर रख दिया था। जल क्रीड़ा में उत्पन्न उस वीर्य से 5 कन्याओं का जन्म हुआ। ये कन्याएं मनुष्य रूप में जन्म न लेकर सर्प रूप में जन्मी। वहीं इन कन्याओं के जन्म से माता पार्वती बिल्कुल अनजान थी। ये बात माता पार्वती को नहीं पता थी कि उनकी 5 कन्याओं ने धरती पर जन्म भी ले लिया है। महादेव ये सब जानते थे कि ये 5 सर्प कन्या उनकी ही पुत्री हैं और भोलेनाथ अपनी पुत्रियों को अपनी आंखों के सामने बड़े होता देखना चाहते थे। इसके साथ ही वो उनके साथ रहना भी चाहते थे, लेकिन महादेव ऐसा नहीं कर सकते थे। जिसके बाद वो रोजाना अकेले ही उसी जंगल के सरोवर में जाते और अपनी 5 सर्प पुत्रियों के साथ खेलते और समय बिताते थे। रोजाना महादेव को ऐसे चोरी छुपे उस जंगल के सरोवर में जाते देख माता पार्वती को महादेव पर शंका हुई। अगले दिन महादेव फिर से जब सबसे छुपकर उसी जंगल के सरोवर में जाने लगे, तभी माता पार्वती भी महादेव के पीछे पीछे चल दी। महादेव को जंगल के सरोवर में 5 नाग कन्याओं के साथ खेलता देख माता पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने उन नाग कन्याओं को मारना चाहा। जैसे ही माता पार्वती ने उन नाग कन्याओं को मारने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया, तभी महादेव ने माता पार्वती को रोक दिया और कहा कि ये नाग कन्याएं तुम्हारी ही पुत्री हैं। तुम इस नाग कन्याओं की माता हो। ये सुनकर माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये नाग कन्याएं उनकी पुत्री कैसे हो सकती हैं भला। तभी शिवजी ने माता पार्वती को उन नाग कन्याओं के जन्म के बारे में पूरी बात बताई। कथा के अनुसार देवी पार्वती का क्रोध शांत हो गया और वो हंसने लगी। तब भगवान शिवजी ने माता पार्वती को बताया कि उन कन्याओं का नाम जया, विषहर, शामिल बारी, देव और दोतिल है। भगवान शिवजी ने ये भी बताया कि जो भी मेरी इन पुत्रियों की सावन में पूजा करेगा, उनको कभी भी सर्प भय नहीं सताएगा। उनको और उनके परिवार के लोगों को सर्प से कभी कोई नुकसान नहीं होगा। मित्रों, यही कारण है कि सावन में भगवान शिवजी की इन 5 कन्याओं के विशेष तौर पर पूजा की जाती है। साथ ही लोग सावन में सांपों को इसी कारण से मारते भी नहीं हैं। इसलिए कहा जाता है कि सनातन धर्म में हर एक बात के पीछे एक कहानी अवश्य होती है। मित्रों, आपको बता दें, इन 5 पुत्रियों के अलावा महादेव की 3 और पुत्रियां भी हैं। इसका वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। शिव पुराण के अनुसार शिव की 3 और पुत्रियां भी हैं, अशोक सुंदरी, ज्योति या माँ ज्वालामुखी और देवी वासुकी या मनसा। बताते कि देवी पार्वती को अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक पुत्री का साथ चाहिए था, इसलिए उन्होंने शिवजी की बड़ी बेटी अशोक सुंदरी को जन्म दिया। अशोक सुंदरी देवी पार्वती के समान ही सुंदर थी, इसलिए उनके नाम के साथ सुंदरी शब्द को जोड़ा जाता है। वहीं उनको अशोक नाम इसलिए दिया गया मित्रों, क्योंकि वो पार्वती के अकेलेपन का शोक दूर करने आई थी। अशोक सुंदरी की पूजा खास तौर पर गुजरात में की जाती है। वहीं भोलेनाथ की दूसरी पुत्री का नाम ज्योति है। उनके जन्म से जुड़ी 2 कहानियां बताई जाती हैं। पहली के अनुसार ज्योति का जन्म शिवजी के तेज से हुआ था और वो उनके प्रभा मंडल का स्वरूप है। दूसरी मान्यता के अनुसार ज्योति का जन्म पार्वती के माथे से निकले तेज से हुआ था। देवी ज्योति का दूसरा नाम ज्वालामुखी भी है और तमिलनाडु के कई मंदिरों में उनकी पूजा होती है। भोलेनाथ की तीसरी बेटी का नाम मनसा था। उनका भी जन्म कार्तिकेय की तरह पार्वती के गर्भ से नहीं हुआ था। पुराणों के अनुसार मनसा का जन्म तब हुआ जब शिवजी का वीर कद्रू, जिनको सांपों की मां कहा जाता है, उनके बनाए एक पुतले को छू गया था। इसलिए उनको शिव की पुत्री कहा जाता है, लेकिन पार्वती की नहीं। अब मित्रों, ये तो हो गई महादेव की बेटियों के बारे में बात, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भोलेनाथ के गणेश और कार्तिकेय के अलावा 3 और पुत्र भी हैं, जो कोई देवता नहीं बल्कि राक्षस थे। दरअसल वामन पुराण की माने तो भोलेनाथ और माता पार्वती का एक पुत्र था, जिसका नाम अंधक था। दरअसल अंधक के जन्म की कहानी काफी दिलचस्प है। एक बार की बात है मित्रों,
माता पार्वती ने अपना नटखट व्यवहार दिखाते हुए भोलेनाथ की आंखें पीछे से आकर बंद कर दी, जिसके बाद कुछ पल के लिए पूरे संसार में अंधेरा छा गया। तब महादेव को विवश होकर अपनी तीसरी आंख खोलनी पड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे संसार में तो रोशनी हो गई, पर उसकी तेज से माता पार्वती का पसीना निकल गया। उन पसीने की बूंदों से एक अजीब गरीब जटाधारी काला बालक प्रकट हो गया, जिसका मुंह काफी बड़ा और डरावना था। उस बालक को देखकर माता काफी हैरान हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये बालक प्रकट कैसे हुआ। इसके बाद जब माता पार्वती ने भगवान शिव से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछा, तब महादेव ने उनको बताया कि वो किसी और का नहीं बल्कि उन्हीं का पुत्र है। घने अंधेरे में पैदा होने के चलते उसका नाम अंधक रखा गया। बीतते समय के साथ दैत्य हिरण्याक्ष ने महादेव नाम लेते हुए लंबे समय तक तप किया, जिसके परिणाम के तौर पर भोलेनाथ उससे प्रसन्न हो गए और उसके पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगने पर भगवान शिव ने अंधक को उन्हें पुत्र के रूप में दे दिया था। जिसके बाद से अंधक असुरों के बीच ही पला बढ़ा और आगे चलकर वो भी असुरों का राजा बन गया। अब बढ़ती उम्र के साथ अंधक की इच्छाएं भी बढ़ने लगी थी, जिसके बाद उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगने का फैसला किया और उसने वैसा किया भी। उसने वरदान के रूप में मांगा कि उसकी मौत तभी हो जब वो बुरी नजर से अपनी माँ की ओर देखे। उसने बहुत सोच समझकर वरदान मांगा था। अंधक ने सोचा कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि उसकी कोई माँ नहीं है। वरदान मिलते ही अंधक देवताओं को परास्त करके तीनों लोगों का राजा बन गया, जिसके बाद उसने तीनों लोगों की सबसे खूबसूरत स्त्री से शादी करने का फैसला किया। जब उसे पता चला कि तीनों लोगों में माता पार्वती से सुंदर कोई और नहीं है, तब उसने बिना कुछ सोचे समझे माता के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। वो इतने पर ही नहीं रुका, प्रस्ताव ठुकराए जाने पर उसने उनके साथ जबरदस्ती भी की। बस फिर क्या होना था, तभी वहाँ पर भोलेनाथ प्रकट हो गए और उन्होंने अंधक को बताया कि पार्वती जी ही उनकी माँ है, जिसके बाद उन्होंने अंधक का वध कर दिया। वहीं मित्रों, भोलेनाथ के दूसरे राक्षस पुत्र की बात की जाए तो आपको बता दें, उसके बारे में हमें शिव पुराण में पढ़ने को मिलता है। कथाओं की माने तो एक बार देवराज इंद्र ने बृहस्पति के साथ मिलकर भोलेनाथ के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत जा रहे थे। वहीं जैसे ही महादेव को इसके बारे में पता चला, उन्होंने इंद्रदेव की परीक्षा लेने का फैसला किया, जिसके चलते वो जोगी का रूप धारण करके उनके रास्ते में बैठ गए। इंद्रदेव ने कई बार जोगी रूप महादेव को बीच रास्ते से हटने को कहा, पर उन्होंने एक ना सुनी, जिसके बाद देवराज इंद्र का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने अपने वज्र से जोगी पर प्रहार करने का प्रयास किया, जिसके बाद भोलेनाथ भी क्रोधित हो गए और उनकी आंखें उसके क्रोध के चलते लाल हो गईं। इंद्रदेव के साथ मौजूद बृहस्पति जी अच्छी तरह समझ गए कि जोगी के रूप में कोई और नहीं बल्कि भोलेनाथ हैं। जिसके बाद उन्होंने शिव जी से विनती की कि वो इंद्रदेव को माफ कर दें। फिर बृहस्पति की विनती सुनकर महादेव ने अपनी आंखें समुद्र की तरफ कर दी और अपनी क्रोध अग्नि को शांत किया। उसी क्रोधाग्नि से एक बालक का जन्म हुआ और जन्म लेते ही वो बालक बहुत तेज से रोने लगा। उसके रोने की आवाज से पूरा संसार बहरा हो गया। बालक के रोने की आवाज से परेशान होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। जब उन्होंने बालक को गोदी में उठाया, तब उसने उनका गला बहुत जोर से पकड़ लिया, जिसके चलते उनके आंसू आ गए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने इस बालक का नाम जालंधर रखा। वहीं समुद्र में उसका पालन पोषण किया गया। बीतते समय के साथ दोस्तों, जालंधर जवान हो गया और उसने देवताओं की पत्नियों को परेशान करना शुरू कर दिया। एक बार वो कैलाश पहुंचकर पार्वती जी को अपना बनाना चाहता था। ये देखकर पार्वती जी काफी क्रोधित हो उठी, जिसके बाद भोलेनाथ और जालंधर के बीच युद्ध शुरू हो गया। लेकिन जालंधर की शक्ति के कारण महादेव हर प्रहार में विफल होते चले गए। आपको बता दें कि उसकी सारी शक्तियों का असली कारण कुछ और नहीं बल्कि उसकी पतिव्रता पत्नी थी। वहीं एक बार भोलेनाथ और माता पार्वती की मदद करने के लिए भगवान विष्णु जालंधर का रूप धारण करके उसकी पत्नी के सामने पहुंच गए। विष्णु जी को जालंधर समझकर उसकी पत्नी उनके साथ पत्नी धर्म का पालन करती है, जिसके बाद उसका पत्नी धर्म टूट गया और कैलाश पर शिव जी जालंधर का वध कर पाए। वहीं तीसरे और आखिरी राक्षस पुत्र की बात करें तो पौराणिक कथाओं में बताया गया है मित्रों कि राक्षसों का दारोमदार दो भाइयों को सौंपा गया था, हेती और प्रहेती। जहां प्रहेती धर्मात्मा था तो वहीं हेती को राजपाट और राजनीति में ज्यादा रुचि थी। राक्षस राज हेती ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए काल की पुत्री भया से शादी कर ली। भया से उसे विद्युतकेश नामक पुत्र हुआ, जिसके बाद विद्युतकेश की शादी संध्या की पुत्री सालक टंकटा से हो गई थी। बता दें कि सालक टंकटा व्यभिचारिणी थी
जिसके चलते जब उसके पुत्र का जन्म हुआ तब उसे लावारिस छोड़ दिया गया, जिसको आगे चलकर भगवान शिव और माता पार्वती ने सुरक्षा प्रदान की और वहीं भोलेनाथ ने उसका नाम सुकेश रखा। तो इस तरह से एक राक्षस लावारिस बालक को भगवान शिव और माता पार्वती ने अपना पुत्र बना लिया। फिलहाल मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा